नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। इस बार शीतकालीन सत्र देश के इतिहास में अनोखा सत्र साबित हो रहा है। ऐसी घटनाएं पूर्व के कालांतर में बहुत कम देखने को मिली हैं। सत्र के प्रारंभ से ही विपक्ष द्वारा संविधान पर चर्चा की मांग लगातार उठाए जाने के बाद और सदन में अन्य कार्यों में व्यवधान पैदा कर विशुद्ध रूप से विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा। यूं तो सदन चलाना सरकार का दायित्व होता है, परंतु विपक्ष का भी सहयोग भावी है। हालांकि सरकार इस बार प्रारंभ से ही बैकफुट पर नजर आई, जो कि मोदी और शाह के स्टाइल के प्रतिकूल कदम है। उन्होंने न केवल संविधान पर चर्चा की मांग को स्वीकार किया, बल्कि विपक्ष द्वारा संविधान के दुरुपयोग के आरोप का जवाब देने का भी प्रयास किया। जब जब देश में संविधान पर चर्चा होती है, कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास इमरजेंसी एक बड़ा हथियार होता है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर कांग्रेस के खिलाफ चलाते रहते हैं। संविधान की चर्चा पूर्ण होने के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव बिल सदन में पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में बिल के सकारात्मक गुणों पर गहन चर्चा की। सदस्यों को भरपूर समझाने का प्रयास भी किया गया कि किस प्रकार यह बिल देश हित में कारगर साबित होगा। लेकिन साबित करते करते उनकी जुबान इस कदर फिसली कि यह अब उन्हीं के लिए काल बन चुकी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे, और यह भी यदि भाषण के दौरान कह भी दिए गए तो उन्हें सदन की कार्यवाही से वापस लिया जाना चाहिए था और गृह मंत्री जी को इस पर खेद या माफी मांगकर मुद्दा समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत सरकार बैकफुट पर चली गई, जिसका परिणाम है कि सामान्य तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने वाले अमित शाह जी को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्टीकरण देना पड़ा। हुआ हूं तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो यह चर्चा हिंसा का रूप धारण करेगी, इसका किसी को अंदेशा नहीं था। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान बनाते समय यह कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा कभी समय आएगा जब देश की सर्वोच्च पंचायत में संविधान के मूल ढांचे पर तीखे प्रहार होंगे। सदन में आज की हिंसक घटना ने वास्तव में देश को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर शर्मसार किया होगा। न संविधान खतरे में है, न नेता खतरे में है, लेकिन प्रतीत यह हो रहा है कि देश का स्वाभिमान खतरे में है। यूं तो हम कल्पना करते हैं कि सदन में सार्थक चर्चा हो कि देश में किस प्रकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके, लेकिन जब नीति नियंता ही आपस में हिंसक व्यवहार के प्रमाण पेश करेंगे, तब जनता से सदाचार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आज इस मामले को तुल देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला। उनके साथ नीली टी शर्ट में कांग्रेस के सांसद, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेतागण और सांसदों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के समक्ष भारत सरकार के एक अमानवीय व्यवहार पर अमित शाह से माफी मांगने और इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद संसद परिसर में धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद
प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिर गया। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। राहुल गांधी पर बीएनएस की धारा 109 यानी हत्या का प्रयास, 115 चोट पहुंचाने की इरादे से काम करना, 117 यानी जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, 125 यानी निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, 131 यानी धक्का देना और डराना धमकाना और 351 यानी धमकी देना के तहत शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि मेरे और प्रियंका के साथ धक्का मुक्की की गई। उन्होंने कहा कि धक्का लगने से उनके घुटने में चोट आई है, जिसके पश्चात कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, राजू शुक्ला और प्रमोद तिवारी ने भी धक्का मुक्की करने और खराब व्यवहार किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जब राहुल गांधी से धक्का मुक्की पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकाया और धक्का मुक्की की है। संसद के मेन गेट यानी मकर द्वार का घेराव करके उन्हें संसद में एंट्री करने से भी रोका गया है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई, जिसके बाद उन्होंने दोनों सांसदों से फोन पर बात कर उनका हाल चाल जाना। बेहतर तो ये होता कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के सांसदों की भी सूध लेते ताकि इस धक्का कांड को विराम देकर समाप्त कर दिया जाता, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।